शादी के कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि मेरी 16 साल की बेटी मेरे दूसरे पति के आसपास ही घूमती रहती है और मेरे पति भी अक्सर आधी रात को उठकर मेरी बेटी के कमरे में चले जाते थे। जब भी मेरी आंख खुलती थी और मैं उनसे पूछती थी कि आप इतनी रात को कहाँ गए थे, तो वह कहते थे रिया को डर लग रहा था इसलिए उसी के कमरे में सो गया था। एक दिन की बात है, जब मैं काम से वापस आई तो घर का दरवाजा अंदर से लॉक था। मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। काफी देर बाद मेरे पति ने दरवाजा खोला। उनका पूरा शरीर पसीने से सराबोर था, जैसे वह कोई शारीरिक मेहनत करके आए हों। जब मैं घर के अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी बेटी भी घबराई हुई सी बैठी है। उसने जल्दी से बेड की चादर समेटी और बिना कुछ कहे बाथरूम में चली गई। बाथरूम के अंदर से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गई थी कि वह बेडशीट धुलने गई है। मैं काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही पर वह अंदर से कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। कुछ टाइम बाद वो नहा धोकर निकली और उसने चादर सूखने डाल दी। मुझे शक तो हो रहा था पर मेरा दिमाग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। एक दिन मैं काम पर नहीं गई और अपनी बेटी के कमरे में ही छुप गई। कुछ देर बाद मेरे पति मेरी बेटी के कमरे में आए और फिर जो मैंने देखा उसके बाद मैं अपने आप को ही कोसने लगी कि अगर मैंने अपनी बेटी को अपने दूसरे पति के साथ अकेला न छोड़ा होता तो यह सब नहीं होता। हेलो दोस्तों, आज की इस हैरान कर देने वाली कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी किसान थे, लेकिन वह हमें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुझे और मेरे भाई दोनों को दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली में ही मेरी मुलाकात अंकित से हुई थी। वह हमारा सीनियर था। धीरे धीरे मुझे अंकित का नेचर बहुत पसंद आने लगा था और मैं उसकी तरफ आकर्षित होती जा रही थी। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की पर ऐसा हो नहीं पाया और हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। कुछ समय बाद अंकित की नौकरी लग गई और वह दूसरे शहर शिफ्ट हो गया, पर अभी भी हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आ रही थी। फिर अंकित के घर वाले उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगे। इसी बीच मेरे भाई की भी नौकरी लग गई और वह भी दूसरे शहर चला गया। अब मैं दिल्ली में अकेली रह रही थी। एक दिन पिताजी के कहने पर मैं घर जाने के लिए स्टेशन पर पहुंची तो मैंने देखा कि अंकित वहां खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने कहा मैं अपने पापा को मना नहीं कर सकती और हमारी शादी भी नहीं हो सकती क्योंकि हम दोनों अलग जाति से हैं। पर अंकित मेरी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने धमकी दी कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो वह ट्रेन के नीचे कूदकर अपनी जान दे देगा। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसलिए मैंने अंकित को चुना और हमने एक मंदिर में शादी कर ली। जब मैं उसके साथ अपने घर पहुंची तो मेरे माता पिता ने अपनी छाती पीट ली। मेरे पिताजी अपना सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए। मैं समझ चुकी थी कि 20 दिन के प्यार के लिए मैंने अपने माता पिता के 25 साल के प्यार को ठुकरा दिया था। गांव में पंचायत बैठने वाली थी और वहां हमारे भविष्य का फैसला होने वाला था। उन नाजुक परिस्थितियों में भी मेरे पापा ने मेरा साथ दिया और मेरी खुशी के लिए मुझे और अंकित दोनों को गांव से सुरक्षित बाहर निकालकर शहर भेज दिया। अपने गांव से आने के बाद हम दोनों अंकित के घर गए, पर उसके घर वालों ने भी हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरा और अंकित का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। फिर वह दिन भी आया जिस दिन का हर पति पत्नी को इंतजार रहता है। हमारी जिंदगी में हमारी बेटी रिया आई। जब रिया पैदा हुई थी तो मेरे पापा पहली बार मेरे घर आए थे। हम सब बहुत खुश थे। फिर एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब रिया 12 साल की थी तब अंकित का एक रोड एक्सीडेंट में
देहांत हो गया। हमारे सारे घर वाले हमसे इस हद तक नाराज थे कि कोई उनकी अर्थी को कंधा देने तक नहीं आया। हमारे लिए तो सब खत्म हो चुका था। पर एक अच्छी बात यह थी कि पति की मौत के बाद उनकी नौकरी मुझे मिल गई थी। पति की मौत के 2 साल बाद मैं अपने मायके में ही रहने लग गई थी। एक दिन मेरे पिताजी ने कहा, पायल बेटा, कब तक ऐसी मायूसी भरी जिंदगी जियोगी? जिंदगी बहुत बड़ी है, अकेले नहीं कटेगी। रिया को एक पिता की और तुम्हें एक पति की जरूरत है। मैंने पापा का इतना दिल दुखाया था कि मैं इस बार उनको मना नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद मेरे पापा ने मेरी शादी अपनी मर्जी के लड़के से करवा दी। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। शुरू में हमारे बीच सब अच्छा चल रहा था और 3 साल हंसी खुशी से निकल गए। मेरी बेटी रिया भी 16 साल की हो चुकी थी और अब मुझे उसकी भी चिंता होने लगी थी। वह अपने सौतेले पिता के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी थी। यहाँ तक कि मेरे दूसरे पति कभी कभी अचानक रात में उठकर उसके कमरे में चले जाते थे और वहीं रात बिताते थे। जब एक सुबह मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरी बेटी के कमरे से निकल रहे हैं। उनके उठने के बाद मेरी बेटी बेडशीट की चादर उठाकर बाथरूम में चली गई और फिर नहाकर बाहर आई। पहले दिन तो मुझे शक नहीं हुआ, पर अब ऐसा रोज ही होने लगा था और मैं सामने से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी पीठ पीछे ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी को रोज ही बेडशीट की चादर धुलनी पड़ती है। एक दिन मैं जानबूझकर दोपहर को जल्दी घर आ गई। उस दिन मेरे पति की छुट्टी थी और वो ऑफिस नहीं गए थे। मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। काफी देर बाद मेरे पति ने दरवाजा खोला। उनका पूरा शरीर पसीने से सराबोर था, जैसे वह कोई शारीरिक मेहनत करके आए हों। मैंने गुस्से में पूछा, आप इतनी देर से क्या कर रहे थे? वो बोले, हमारे घर पर पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं टंकी ठीक कर रहा था। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, पर रिया कहाँ है? वो तो दरवाजा खोल सकती थी ना। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, रिया नहाने गई है। पर मुझे उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में शक का कीड़ा उछलने लगा था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं पता करके रहूंगी कि मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या होता है। उस दिन मैंने रोज की तरह अपने सारे काम खत्म किए और रात को जल्दी सो गई। सुबह उठकर मैं रोज की तरह जल्दी ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन आज मैं ऑफिस नहीं गई। मैं छुप छुपा कर किसी तरह से अपनी बेटी के कमरे तक पहुंच गई और वहीं पर छुप गई। मेरे पति और मेरी बेटी को लग रहा था कि मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ। तभी कुछ देर बाद मेरे पति मेरी बेटी के कमरे में आ गए। रिया अपने बेड पर लेटी हुई थी। मेरे पति ने उससे कहा, रिया, तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर रिया के कमरे में आई और रिया का चेकअप करने लगी। कुछ देर बाद उस लेडी डॉक्टर ने मेरे पति से कहा, आप रिया को कल अस्पताल ले आना, मैं आगे का चेकअप वहीं करूंगी। रिया घबराते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, आपको पता है ना कि मैं अस्पताल नहीं आ सकती। अगर मेरी माँ को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। लेडी डॉक्टर बोली, तो तुम अपनी मम्मी को ये सब क्यों बताओगे? तुम्हारी मदद भी यही इंसान करेगा जो तुम्हारा पाप छुपाने में तुम्हारी मदद कर रहा है। यह सुनकर मुझे रहा नहीं गया। मैं समझ चुकी थी कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तुरंत बाहर निकली और अपने दूसरे पति के जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, मुझे पता चल गया है कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। तू इतना घटिया आदमी निकलेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच्चाई का खुलासा। मेरे पति ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वह बोले, पायल, तुम गलत समझ रही हो। रिया मेरी भी बेटी है। प्लीज तुम एक बार मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि रिया से कुछ महीने पहले एक गलती हो गई थी और मैं तो बस अपने पिता होने का फर्ज निभा रहा था। रिया एक लड़के से प्यार करती थी। एक दिन उस लड़के ने रिया को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाया और धोखे से उसकी ड्रिंक में नशे की दवा मिला दी।
उसके बाद उसने और उसके दोस्तों ने रिया के साथ गलत काम किया और उसे रोड पर फेंक दिया। उसी रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया था जिसने मुझसे कहा कि एक लड़की उसके घर के सामने बेहोश हालत में पड़ी हुई है और उसे सिर्फ आपका नंबर ही याद है। मैं आधी रात को रिया को घर वापस लाया था और वह जिस हालत में मुझे मिली थी, अगर मैं उस समय तुम्हें सारी सच्चाई बता देता तो तुम यह सब कुछ सहन नहीं कर पाती। इसलिए यह बात मेरे और रिया के ही बीच में रही। कुछ समय बाद रिया ने मुझे बताया कि वह पेट से है। अगर यह बात बाहर आ जाती तो रिया की बदनामी हो जाती, इसलिए मैंने चुपचाप एक डॉक्टर को घर पर बुलाना शुरू कर दिया। रिया को कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है और यही वजह है कि जब भी तुम उसके कमरे में जाती हो वह अपनी बेडशीट उठाकर धोने चली जाती है। वह कहती है कि मेरी मम्मी ने अपनी जिंदगी में बहुत दुख बर्दाश्त किए हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं उनको एक नया दुख दे दूं। कभी कभी रिया रात में बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए मैं उसके पास सोने चला जाता हूं ताकि रात में उसको अकेलापन महसूस न हो। मुझे पता है कि मैं उसका सगा पिता नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं रिया को एक पिता का प्यार दे सकूं। यह सब सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल चुकी थी। अगर आज अंकित जिंदा होते तो शायद वह भी रिया को इतना प्यार नहीं करते जितना प्यार मेरे दूसरे पति उससे करते थे। मैं तुरंत ही उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैंने एक अच्छे इंसान पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हम